हुआ था और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। ये सब कोई महिला को किया था, कहीं पढ़ाता था। भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं। ये 4 माह से शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं, तो ये शिक्षकों के घर में सभी खाएंगे पूरी पुआ, और शिक्षक क्या खाएंगे? भांग धतूरा। और हाजिरी बनेगी ऐप से, या वेतन मिलेगा 4 महीना गैप से। यही सुशासन की सरकार चल रही है। बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है क्या? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आज भी बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों का वेतन उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा। होली का पर्व कल से शुरू हो रहा है। कल होलिका दहन है और परसों होली है। कैसे मनाएंगे होली? होली फीकी पड़ जाएगी इस बार, लगता तो यही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों का वेतन अब तक नहीं आया। होली आ गई लेकिन शिक्षकों का वेतन नहीं आया। आज इस पर भारी बवाल भी हो गया। सदन में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। सीएम नीतीश कुमार ने खूब अनाप शनाप भी सुना दिया नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में। तो सबसे पहले आपको वो नोकझोंक वाली तस्वीर भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा वो क्लिप भी दिखाते हैं जिस पर आज काफ़ी चर्चा होती रही पूरे दिन तक। सीएम नीतीश कुमार किस अंदाज में गर्म हो गए जब बिहार विधान परिषद में ये सवाल उठा, शिक्षकों के वेतन का सवाल, कि शिक्षकों का वेतन आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। होली कल होलिका दहन है, परसों होली है, लेकिन शिक्षकों का वेतन अब तक उनके खाते में नहीं आया है। क्या होगा? ये सवाल उठाया राबड़ी देवी ने भी और कई सारे सदस्यों ने उठाया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार गर्म हो गए और नेता प्रतिपक्ष को ही नसीहत देने लगे। तो थोड़ा सा वो क्लिप भी देखिए पहले आप। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था, कहीं पढ़ाता था। अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। अब हम एक बात कर देंगे, अब पहले जैसे कर दिया जाता था, अब हम एक रोज, जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार करते हैं। तो हम एक बार, हम आप लोग अगर छपवा दीजिए पूरा, ये पत्रकार लोग भी सब जान जाए, जो था हम जो आए 5 में, तो उसी समय 5 में कब आए थे बताइए ना? हम तो अंतिम में ना आए, 1 महीना 4-5 दिन आए, 24 नवंबर में। अब उसके बाद जो कुछ भी नहीं था, किस तरह से के काम किया। आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था, तो इसीलिए सब चला गया। कोई काम नहीं था, इसलिए अंड बंड बोलता था, तो हमको लगा कि हम बोल दे कि कोई काम किया है। आई लोग तो सब लोग काम कर रहा है। भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं। मैडम इधर भी देखा जाए। करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि वो लंके रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है।
हम तो बोला है कि फाइल उठा के पुराना देखिए। तुम क्या कर रहे हो? हम लोग क्या क्या काम किए हैं, बिहार की जनता नहीं जाना है क्या क्या हम लोग काम किए। महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किया है। और ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार। 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन वो कहाँ था? ऊपर से टपक गया है 2005 में और 2014 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए। पूछिए अपना माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं करता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों को? आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन में हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। तो आपने देखा कि किस तरह से शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर बवाल खड़ा हो गया। आज बड़ा सवाल खड़ा हुआ था शिक्षकों के वेतन का। दरअसल होली तो है ही और इधर रमज़ान का पाक पवित्र महीना भी चल रहा है। मुसलमान भाई रमज़ान कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन वेतन का अता पता नहीं है। यानी 2 प्रमुख पर्व चल रहे हैं। होली आ रही है, होली आ चुकी है बल्कि, और यूँ कहें और रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। यानी हिंदू भाइयों का भी पर्व है और मुसलमान भाइयों का भी पर्व चल रहा है। तो ऐसे में सरकार इतनी उदासीन क्यों है, पैसा क्यों नहीं दे रही है? सवाल खड़ा किया खुद जेडीयू के जो विधान पार्षद हैं संजीव कुमार सिंह ने। सदन में इस पर काफ़ी सवाल खड़ा हुआ और बवाल भी खड़ा हुआ और यूँ कहें कि इसका समर्थन भी किया। सदन के सभापति, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसका समर्थन भी किया। जब ये सवाल उठाया गया कि आखिर शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सहमति जताई और शिक्षकों के वेतन पर अगर यूँ कहें कि बवाल बढ़ता चला गया। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, उन्हीं के सामने ये सवाल उठा तो बवाल खड़ा हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने जवाब तो नहीं दिया बल्कि गुस्सा जरूर जाहिर कर दिया नेता प्रतिपक्ष पर, और दिन भर यही गूंज उठती रही कि सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने आ गए। शिक्षकों के वेतन का मसला अगर यूँ कहा जाए कहीं ना कहीं इस विवाद के बीच दब गया। लेकिन दूसरी तरफ संजीव कुमार सिंह जो हैं शिक्षक कोटे से नेता आते हैं और अन्य जो शिक्षक कोटे के नेता हैं सभी शिक्षकों के कोटि से आने वाले जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने मांग रखी, शिक्षकों के वेतन का मसला उठाया पुरजोर तरीके से। सदन में तो उठा ही उठा, लेकिन सदन के बाहर भी इसके लिए प्रदर्शन हुआ। बंशीधर ब्रजवासी जो पूर्व में शिक्षक थे, अब शिक्षक नेता थे और शिक्षक नेता से अब वो एमएलसी बन चुके हैं, माननीय हो चुके हैं। बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी हैं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हैं और उन्होंने वो जो है लगातार शिक्षकों का मुद्दा उठाते रहे हैं। तो बंशीधर ब्रजवासी का भी एक अलग अंदाज आज देखने को मिला शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर। वो बैनर तख्तियों को लगाकर शरीर पर पहुंचे थे, शिक्षकों के वेतन का मुद्दा उठा रहे थे बिल्कुल अनोखे तरीके से, और उन्होंने कहा कि आखिर कब शिक्षकों का वेतन मिलेगा। इस बार होली फीकी पड़ जाएगी, शिक्षकों का वेतन आया नहीं है और अब कब आएगा, बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहे थे। तो बंशीधर ब्रजवासी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा सदन के अंदर, आज ये भी सुन लीजिए आप। और जिनको खुशी मिलती है तो उनके लिए तो खुशखबरी होगी। ये 4 माह से शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जियो भी मद में अलॉटमेंट इन्होंने नहीं दिया, और ये होली और रमजान का त्यौहार चल रहा है। हमने शून्यकाल के माध्यम से सदन में भी उठाया था और सूचना पर भी खड़े होकर के सभी लोगों ने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था और सभापति जी ने भी कहा, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसको देख लेते हैं। तो ये अभी तक देखे नहीं, तो ये शिक्षकों के घर में सभी खाएंगे पूरी पुआ और शिक्षक क्या खाएंगे, भांग धतूरा, और हाजिरी बनेगी ऐप से या वेतन मिलेगा 4 महीना गैप से। यही सुशासन की सरकार चल रही है। यह सरकार से मैं जवाब मांगता हूं, और शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। बिहार के सारे शिक्षक त्रस्त हैं। होली जैसा जो त्यौहार है, और सबकी तो बात छोड़िए, मैं विधान पार्षद हो गया, मुझे मार्च 2024 में हमें मेरा वेतन बंद कर दिया गया था जब मैं शिक्षक था, और मुझको जुलाई में डिसमिस कर दिया गया। उस समय से भी पैसा मेरा बंद रहा और अब मैं विधान पार्षद हूँ, यहाँ भी अभी तक एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है। तो बताइए कि शिक्षकों को तो नहीं मिला, मैं विधान पार्षद हूँ, मुझे भी पैसा नहीं मिला, अब हम कहाँ जाए बताइए। तो ये भी सुन लिया कि बंशीधर ब्रजवासी क्या कह रहे हैं। उधर नीतीश कुमार शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर गर्म हो गए। हालांकि बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार की सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर रही है। सीएम नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हमने 5.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को सरकारी बना दिया।
लेकिन शिक्षकों के वेतन का क्या, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि पर्व है और इतना बड़ा पर्व है, होली का पर्व, और दूसरी तरफ रमज़ान जो मुसलमान भाइयों का बड़ा पर्व है वो चल रहा है, रोज़ा रख रहे हैं वो। तो ऐसे में इतने बड़े पर्व के मौके पर सरकार आखिर वेतन देने में इतना देर क्यों लगा रही है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि विशिष्ट शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं सक्षमता परीक्षा पास करके, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया, सक्षमता 2 वालों को, विशिष्ट शिक्षकों को। उसके बाद गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और सरकार ने 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों को गांधी मैदान में बुलाया और TRE 3 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र थमाया गया। पूरे बिहार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यानी शिक्षकों के मसले पर, शिक्षकों की नियुक्ति के मसले पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि हमने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की है। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। तो सरकार जिक्र तमाम चीज़ों का कर रही है, CM नीतीश कुमार इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का वेतन का क्या हुआ। शिक्षकों की बहाली तो कर दी गई है बड़े पैमाने पर, लेकिन होली जैसे पर्व के मौके पर, रमज़ान के महीने में, इतने पाक पवित्र महीने में, यानी हिंदू भाइयों का और मुसलमान भाइयों का दोनों का ही एक बड़ा पर्व का मौका है, लेकिन इस पर्व के मौके पर शिक्षकों के अकाउंट में पैसे नहीं हैं, वेतन नदारद है। सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सदन चल रहा है और सदन में तो इससे पुरजोर तरीके से उठाया ही जा रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने में असमर्थ दिख रही है और सरकार गुस्सा जा रहे हैं। CM नीतीश कुमार गुस्सा जा रहे हैं, नसीहत देने लग रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की बहाली कर पीठ ठोकने वाली सरकार आखिर उनका वेतन क्यों नहीं दे रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज भी शिक्षकों का वेतन नहीं आया और अब कल होलिका दहन और परसों होली है। ऐसे में शिक्षकों के वेतन का क्या होगा, ये सवाल अभी फ़िलहाल सवाल ही बना हुआ है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।